बंगाल के शिक्षक घोटाले में कई जगहों पर जारी रेड, लेकिन अस्पताल में फंसी पार्थ चटर्जी गुस्से में महिला ने पूर्व मंत्री पर चप्पल मारी। बंगाल के टीचर घोटाले में बीजेपी का सीधा हमला, बोले शुभेंदु पैसा तो ममता अभिषेक का है। अर्पिता मुखर्जी बोली बरामद कैश मेरा नहीं। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर ईडी की छापेमारी, 3 शहरों के 12 जगहों पर सुबह से रेड जारी। कांग्रेस ने जवाब में ठहराया सरकार की बोखलाहट। मुंबई में पात्रा चोल घोटाले पर ईडी की जांच तेज, 2 जगहों पर लगातार छापे। बीजेपी ने घपले में सीधे उद्धव मातोश्री को लपेटा। अलकायदा पर अमेरिका का सबसे सॉलिड मिसाइल प्रहार, काबुल में मारा गया मोस्ट वांटेड आतंकी अल जवाहिरी। 9/11 हमले पर बाइडेन ने बदला लिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान कंपनियों की खतरनाक लापरवाही, इंडिगो विमान के नीचे जा पहुंची थी कार, ड्राइवर की गलती पर जांच के आदेश जारी। झारखंड के प्राथमिक शिक्षा विभाग का आदेश, स्कूलों के नाम से उर्दू शब्द हटाने का आदेश। जो उर्दू स्कूल नहीं उसमें उर्दू शब्द हटाने का आदेश। जम्मू कश्मीर के रामबन के अंदर स्कूल में आतंकी हमला, पुलिस चौकी पर आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड, आतंकी हमले में कोई हताहत नहीं। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में गोलीबारी में 6 लोग घायल, मामले की जांच में जुटे पुलिस। कॉमनवेल्थ गेम्स में लॉन बॉल में भारत ने रचा इतिहास, न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में पहुंची महिला टीम, भारत का एक और पदक पक्का। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, 4 राज्यों को जोड़ने वाली हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन कल से फिर शुरू होगी। हमसफर एक्सप्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को जोड़ती है। हमसफर एक्सप्रेस में 18 कोच होंगे। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने इमरान खान की पार्टी पीटीआई के खिलाफ फैसला सुनाया। चुनाव आयोग ने कहा पीटीआई ने 34 विदेशी फंड लिए हैं। ये फंड अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूएई से लिए गए हैं। पार्टी को पाकिस्तानी उद्योगपति आरिफ नकवी से भी फंड मिला। पार्टी ने 13 अकाउंट्स की जानकारी छिपाई। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना के 13,734 नए मामले सामने आए। 1,40,000 के करीब एक्टिव केस। दिल्ली में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। बीते दिन 24 घंटे के अंदर कोरोना के 822 नए केस मिले, वहीं 2 की मौत हो गई। तिरंगा बनाने वाले पिंगली वेंकैया की जयंती आज, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नमन किया। केरल में मानसून की शुरुआत से ही भारी बारिश हो रही है। यहां 10 जिलों को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। केरल के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमिट्टा और कासरगोड को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। कर्नाटक में आसमानी आफत, उत्तर कन्नड़ जिले के भटकल में भारी बारिश की वजह से NH 66 पर जल भराव। यूपी में मानसून एक्टिव है। बीते 24 घंटे में प्रदेश के 16 जिलों में 3 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो गई। अब अगस्त में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। 7 अगस्त के बाद प्रदेश में आंधी तूफान के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती। नागपंचमी का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। ऐसा माना जा रहा है कि भारत में नागों के अनेक मंदिर हैं। इन्हीं में एक मंदिर है उज्जैन स्थित नाग चंद्रेश्वर का, जो कि उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में स्थित है। यहां श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पूजा अर्चना की। कल लाल किले से सभी बीजेपी सांसद तिरंगा यात्रा निकालेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू झंडा दिखाकर रवाना करेंगे यात्रा। लाल किले से संसद भवन पहुंचेंगे सभी सांसद। अल जवाहिरी की मौत के बाद भारत में अलर्ट जारी। भारत ने अलकायदा के हमले का भारत में खतरा बढ़ा, खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को सीबीआई कोर्ट से बड़ी राहत। लालू यादव को सिंगापुर में इलाज कराने की मिली अनुमति। लालू यादव के पासपोर्ट के नवीनीकरण को मंजूरी मिली। जल्द इलाज के लिए सिंगापुर जा सकते हैं लालू यादव। आबू रोड में कांग्रेस से बदल राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन। भारत जोड़ो यात्रा और चुनाव प्रबंधन पर मंथन। कल समापन समारोह को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री गहलोत। पीसीसी दफ्तर में लगा मंत्री दरबार। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने जनसुनवाई की। पार्टी पदाधिकारियों ने सहयोग किया। घूसखोरों के खिलाफ एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई। लाड़नू नगर पालिका ईओ 20,000 की घूस लेते हुए गिरफ्तार, तो डूंगरपुर में कनिष्ठ सहायक भी रिश्वत लेते ट्रैप।
माउंट आबू में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत पोस्ट ऑफिस में ध्वज वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पोस्ट ऑफिस 25 रुपए में एक राष्ट्रीय ध्वज का वितरण करेगा। पोस्ट मास्टर ने की 9 से 15 अगस्त तक महोत्सव को धूमधाम से मनाने की अपील। झुंझुनू में चोरों का आतंक, कपड़े की दुकान से चोर पार करके ले गए 1,90,000 रुपए। शहर की कबूतर खाना बस स्टैंड पर प्रतिष्ठित कपड़े की दुकान सागर संगम को बनाया गया निशाना। बीजेपी नेता सुरेश राणा दौसा के मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे। सुरेश राणा ने मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दर पर मत्था टेका, मंदिर में पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना मांगी। एडीएम जयपुर अशोक शर्मा ने बस्ती पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। एडीएम ने एसडीएम कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया। अलवर में भ्रतहरी मत्स्य विश्वविद्यालय के गेट पर छात्र नेता संदीप ओला के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। छात्र संघ चुनाव सितंबर में कराने और उम्मीदवार छात्र की उम्र 25 साल करने की मांग की गई। सवाई माधोपुर के बोली में सड़क हादसे में युवक की मौत, दूसरा घायल को गंगापुर सिटी अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने गाड़ी फिसलने से हादसे की आशंका जताई। पाली के झूंटा गांव में 2 जगहों पर पौधारोपण किया गया। युवा फाउंडेशन और बीजेपी किसान मोर्चा रायपुर मंडल के अध्यक्ष का संयुक्त अभियान, दोनों ने 50 पौधे लगाकर सुरक्षित रखने का संकल्प किया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में पुलिस ने चोरी के आरोप में एक को गिरफ्तार किया। चोरी के आरोपी के पास से चोरी के पैसे बरामद हुए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। सवाई माधोपुर के बोली में पुलिस ने 17 महीने से फरार चल रहे अवैध बजरी परिवहन के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 15 मार्च 2021 को बैनोली क्षेत्र में कार्रवाई की गई। इस दौरान अवैध बजरी परिवहन कर रहे 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए। सेना में 20 साल तक देश की सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त होने के बाद जगदीश पाटीदार का बांसवाड़ा में स्वागत किया गया। रुपया वाहनों के जुलूस के साथ सैकड़ों युवाओं ने जगदीश पाटीदार को फूल मालाओं से लाद दिया। राजसमंद में लाइव मर्डर कांड के आरोपी शंभूलाल रैगर को कड़ी सुरक्षा के बीच जिला एवं सेशन न्यायालय में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट ने 2 गवाहों के बयान दर्ज हुए। पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात था। शिवगंज में ओसालिया 4 लाइन हाईवे ब्रिज पर अज्ञात वाहन की टक्कर से सड़क हादसे में नंदी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर शिवगंज विकास अधिकारी श्याम सुंदर सिंह मौके पर पहुंचे। पारली पशु चिकित्सालय में उपचार करवाया गया। दौसा में राजस्थान ब्राह्मण महासभा की तरफ से पार्श्व शिवलिंगों पर ही महारुद्राभिषेक और सहस्त्र घाट का आयोजन हुआ, जिसमें 108 शिवलिंगों की पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की गई। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर डीडवाना में उपखंड अधिकारी कार्तिकेय मीणा की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान अभियान की तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। डीडवाना के बचराज व्यास आदर्श विद्या मंदिर में पूर्व छात्र परिषद और अदंता निवारण समिति ने फॉलोअप कैंप चलाया, जिसमें आंखों के ऑपरेशन होने के बाद मरीजों को फिर से चेक किया गया। बामनबाज थाना क्षेत्र के लिवाली गांव में जहरीले सांप के काटने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। मृतक अपने खेत पर चारा काट रही थी। इस दौरान सांप की काटने से अचेत होकर गिर गई। प्रतापगढ़ में युवा जागरण अभियान के तहत गुमानजी मंदिर स्थित भुवन भानु वाटिका में प्रवचन माला का आयोजन हुआ। साध्वी निधिश्री ने कहा कि एक पल का क्रोध मनुष्य के संपूर्ण जीवन को खत्म कर देता है। क्रोध ही संसार के सारे दुखों की जड़ है। बूंदी जिला मुख्यालय पर स्थित खेल संकुल में अव्यवस्थाओं को दूर करने की मांग उठी। इसको लेकर युवाओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। डीडवाना के बचराज व्यास आदर्श विद्या मंदिर में विद्यार्थियों ने विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लिया। स्टूडेंट्स की तरफ से सौर ऊर्जा संचालित पंप, ज्वालामुखी का प्रोजेक्ट और कूलर बनाने का प्रोजेक्ट पेश किया गया। बयाना पुलिस सर्किल के डांग इलाके में बदमाशों के आने की सूचना पर पुलिस ने बिहाड़ों में सर्च अभियान चलाया। हालांकि करीब 6 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन में बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। अपने 2 दिवसीय जैसलमेर दौरे पर आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार पर पीएफआई को संरक्षण देने का आरोप लगाया। इसे बैन करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को प्रधानमंत्री को पत्र लिखने की सलाह दी। सिरोही के पिंडवाड़ा की चुरली खेड़ा के पास स्कॉर्पियो सवार 3 हथियारबंद बदमाशों ने युवक से 1.5 लाख रुपए और सोने के जेवर लेकर वो फरार हो गए। पीड़ित केसराराम देवासी ने बताया कि वो पिकअप लेकर दूध लेने जा रहा था, तभी स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने बंदूक और तलवार दिखाकर रुपए लूट लिए।
हनुमानगढ़ के रावासर में झमाझम बारिश हुई। बारिश के बाद क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो गया। वहीं शहर की गलियां, सड़कें नहर में तब्दील हो गई। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक दिवसीय टोंक दौरे पर रहे। जयपुर से टोंक जाते समय निवाई, बरौनी, सोयना में पायलट का स्वागत हुआ। सचिन पायलट ने छान, सूर्या, बौस गांव पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। पर्यटन विभाग द्वारा धार्मिक और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुहिम चलाई जा रही है और इस दौरान भरतपुर के श्री गंगा माता मंदिर और श्री बिहारी जी मंदिर में प्रत्येक सप्ताह साप्ताहिक महाआरती कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नागौर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने हत्या का प्रयास करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पीड़ित गणपत लाल के घर घुसकर हत्या का प्रयास किया। सवाई माधोपुर के बोली में फरार और वांछित आरोपियों के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान। पुलिस ने अपहरण कर मारपीट करने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कई महीनों से आरोपियों की तलाश कर रही थी पुलिस। पुलिस ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। झुंझुनू के मलसीसर में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। बारिश के पानी से घर बने तालाब, घरों का सामान भी पानी में डूबा। खाने पीने के लिए भी लोग हो रहे परेशान। ग्राम पंचायत की तरफ से नहीं मिल रही कोई मदद। नागौर के लारनू में लंपी वायरस की रोकथाम के लिए तहसीलदार डॉक्टर सुरेंद्र भास्कर ने पशु चिकित्सालय और गौशालाओं का निरीक्षण किया। चुंडा सरिया गौशाला में लंपी वायरस के सबसे ज्यादा केस मिले। संक्रमित गायों को आइसोलेशन में रखवाया गया। 75वें अमृत महोत्सव पर युवा मोर्चा ने 75 किलोमीटर लंबी पैदल शहीद सम्मान यात्रा का आयोजन किया। शहीद इंदर सिंह स्मारक पर शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया। बांसवाड़ा पुलिस ने असामाजिक तत्वों पर नजर बनाए रखने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन ऐप तैयार किया। अब जिले के हर घर, दुकान, होटल, किराएदार, नौकर, चौकीदार सभी पर पुलिस की पैनी नजर हो। बांसवाड़ा में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग ने व्यक्तिगत और सामुदायिक पट्टों का वितरण किया। टीएडी मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया, कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया, जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में 484 वनाधिकारी पट्टों का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री गहलोत के छात्र संघ चुनाव की घोषणा के बाद एसबीके कॉलेज में जश्न का माहौल। एनएसयूआई ने ढोल नगाड़ों के साथ रणभेरी बजाई। मुख्यमंत्री गहलोत का धन्यवाद करते हुए एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने स्टूडेंट्स के हित में उठाए गए कदम की तारीफ की। प्रतापगढ़ में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित, घंटों तक जाम रहा। पिछले 24 घंटे में अरनोद में सबसे ज्यादा 5 mm बारिश दर्ज की गई। चूरू के सुजानगढ़ में सरकारी स्कूल पर तालाबंदी का मामला। दूसरे दिन भी छात्रों का प्रदर्शन जारी। छात्रों की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए शिक्षक नियुक्ति की मांग। मांगी न मानने पर भूख हड़ताल की चेतावनी। बांसवाड़ा में विद्युत पोल से टकराया ट्रक की टक्कर से बिजली के तार सड़क पर गिरी। आवाजाही कम होने के चलते बड़ा हादसा टला। विद्युत विभाग ने बिजली आपूर्ति बंद करवाकर तारों को सड़क के किनारे रखवाया। जयपुर के पावटा में एलएसए गोविंद भारद्वाज ने लंपी वायरस से ग्रसित 16 से ज्यादा गोवंश का खुद के खर्चे पर उपचार किया। डॉक्टर गौरीशंकर ने बताया कि बीमारी खुले में घूमने और सड़ा गला चारा खाने से होती है। झारखंड सरकार की तरफ से जैन समाज के सर्वोच्च तीर्थ स्थल को वन क्षेत्र में शामिल करने पर जैन समाज ने विरोध जताया। बांसवाड़ा जैन समाज ने जुलूस निकालकर कलेक्टर को झारखंड सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। उदयपुर में संभाग स्तरीय 3 दिवसीय गांधी दर्शन शिविर का आयोजन। शिविर के दूसरे दिन डाइट परिसर में सघन पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं और अन्य प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जैसलमेर के भनियाना में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक चालक को आई मामूली चोटें। सरपंच सदाम खिलजी ने मौके पर पहुंचकर घायल ट्रक चालक का हाल जाना। राजसमंद के नाथद्वारा में सैनी समाज की तरफ से कावड़ यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लिया। वहीं भजन संध्या का आयोजन कर भजन गायकों ने प्रस्तुति दी। गेमिंग ऐप के जरिए 500 करोड़ की ऑनलाइन ठगी के अनुसंधान में लापरवाही को लेकर राजसमंद SC/ST कोर्ट सख्त। कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को दिए लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश। चित्तौड़गढ़ में अंतर्राज्यीय कल्चर डांस कंपटीशन के ऑडिशन का आयोजन। चित्तौड़गढ़ सहित 10 शहरों में होंगे ऑडिशन। निर्णायक की भूमिका में वासु राठौड़ और हिमांशु दशोरा मौजूद। अजमेर के ब्यावर में नगर परिषद की तरफ से प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ अभियान जारी। नगर परिषद की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक दुकान से 50 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त कर जुर्माना राशि भी वसूली।
दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में रणथंभौर गणेश जी शिवाड़ चौथ माता की तृतीय मोटरसाइकिल यात्रा हुई रवाना। यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। बांसवाड़ा में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का नामकरण बांसवाड़ा के संस्थापक के नाम पर करने की मांग। भील राजा बांसिया युवा संस्थान ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अजमेर के ब्यावर में केंद्र सरकार की तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से देश के विभिन्न एजेंसियों से भारतीय तिरंगे बनवाए गए। पाली की सुमेरपुर नेत्रा पंचायत में समाज भवन निर्माण की अनुमति नहीं देने पर आदिवासी समाज में आक्रोश। समाज के लोगों ने पंचायत समिति में प्रदर्शन किया। सरपंच पर लगाए दबाव में आकर अनुमति नहीं देने का आरोप। अजमेर के ब्यावर में एबीवीपी ने अस्थायी प्रवेश वाले विद्यार्थियों के लिए फीस जमा कराने की अंतिम तिथि को बढ़ाने की मांग की। वहीं एबीवीपी पदाधिकारियों ने महाविद्यालय प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर में 17वीं विशाल कावड़ शिव यात्रा महोत्सव समिति के नेतृत्व में निकाली गई कावड़ यात्रा में करीब 50,000 कावड़ियों ने हिस्सा लिया। ओबेश्वर महादेव परिसर में महाप्रसादी का आयोजन किया गया।